शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं कंबाइंड स्वरूपधारी आत्मा हूँ। कंबाइंड मीन्स दो एक साथ। कौन दो? मैं आत्मा और परमात्मा। जब दो साथ हो जाते हैं तो अथॉरिटी बढ़ जाती है। तो बाबा ने कहा, इस कंबाइंड स्वरूप की स्थिति से हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव करो और माया के विघ्नों को पार करो। दो तरह का कंबाइंड रूप बाबा ने बताया। एक कंबाइंड रूप शरीर और आत्मा कंबाइंड, दूसरा कंबाइंड रूप बाप और बच्चा। दोनों ही कंबाइंड रूप अगर याद रहें तो बहुत कमाल हो सकती है। पहला बाबा ने जो कहा, शरीर और आत्मा कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहो, तो क्या होगा? याद रहेगा कि शरीर रचना है, आत्मा रचता है। मालिकपन की स्मृति आ जाएगी। अगर ठीक ये स्मृति रखी, शरीर और आत्मा कंबाइंड रूप है, तो ये भी याद रहेगा कि मैं आत्मा रचता हूँ और ये शरीर मेरी रचना है, मैं मालिक हूँ। तो बाबा ने कहा, मालिकपन की स्मृति जब आएगी तो अंदरूनी आपको हाईएस्ट अथॉरिटी का अनुभव होगा और उस अनुभव से शरीर को चलाने वाले बन जाएंगे। नहीं तो क्या होता, शरीर आत्मा को चलाने लगता। शरीर कैसे चलाता है? ये तो जड़ है। आत्मा को कैसे चला लेगा? चैतन्य आत्मा। चलाना मतलब इंद्रियां वश में कर लेती है, इंद्रियां अपने रस में ले जाती है तो आत्मा मालिक, लेकिन इंद्रियों के रस के पीछे आत्मा दौड़ने लगती है, क्योंकि आत्मा के बिना तो इंद्रियां भी रस ले नहीं सकती है। परंतु आत्मा अपना ओरिजिनल रस छोड़ के इंद्रियों के खाने, देखने, सुनने, सूंघने और स्पर्श, इन स्वादों में आत्मा चली जाती है। तो इसलिए बाबा ने कहा, जब मालिकपन की स्मृति रहेगी तो मालिकपन की स्मृति से हाईएस्ट अथॉरिटी हो जाओगे और शरीर को चलाने वाले बन जाओगे। यानी इंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाओगे, मालिक होकर के इनको वश में रखोगे। याद रहेगा, ये मेरी रचना है, मैं रचता हूँ। जैसे माँ बाप को अगर छोटा बच्चा चलाने लगे तो माँ बाप को याद रहता है ये छोटा है, ये अबोध है, ये हमारी क्रिएशन है, हमने इसको अपने अनुसार चलाना है। तो उसके अनुसार चलने के बजाय उसको अपने अनुसार चलाने की हैंडलिंग, उसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा बाबा ने कहा, बाप और बच्चा यानी शिव और शक्ति, इस कंबाइंड स्वरूप में रहो। तो ये जो कंबाइंड स्वरूप है, ये अथॉरिटी पैदा करेगा। कौन सी अथॉरिटी पैदा करेगा? अगर ये अथॉरिटी आ गई, सोच के जवाब दो कि मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, बहुत ऊंची अथॉरिटी है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? रिजल्ट सोचो। अगर व्यवहार में ये अथॉरिटी अपने पास है तो बाबा ने कहा, माया के सब विघ्नों को जीत लेंगे। हर विघ्न माया का छोटा लगेगा, क्योंकि ये बहुत ऊंची अथॉरिटी है। मैं शिव की शक्ति हूँ,
मैं, बाप और बच्चा साथ साथ हैं। ये जो अथॉरिटी है, रियल सेंस की जो अनुभूति है, वो हमें माया के विघ्नों से पार कर देती है। माया के विघ्न किसको बड़े लगते हैं? जो खुद छोटे हो जाते हैं, यानी अकेले हो जाते हैं। अकेले होंगे तो छोटे होंगे, कमज़ोर होंगे, डरेंगे। जब बाप साथ है तो बड़े हो गए, शक्तिशाली हो गए। और बाप की शक्ति के आगे माया की शक्ति छोटी महसूस होती है। तो आज दो स्वरूपों का कंबाइंड रूप याद रखेंगे। कौन से दो रूपों का? आत्मा और शरीर, बाप और बच्चा, उसी को नाम दे देंगे शिव और शक्ति। कंबाइंड स्वरूप हैं। उसमें हमारा वो सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा, मैं कौन। मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। शरीर और आत्मा अलग महसूस होता रहे तो बाप की याद भी ऐसे आती है जैसे बाबा और मैं साथ साथ हैं। तो याद की यात्रा का हमारा आज के पॉइंट का मैं कौन, उसका बाबा का महावाक्य सुनते हैं। आत्मिक स्मृति मैं कौन। बाप दादा ने शुरू से किस गीत से बच्चों को जगाया है? वह गीत याद है? बोलो बोलो। जाग सजनिया जाग, क्यों जागो, नवयुग आया। बचपन का यही गीत है ना। अभी तो नए नए गीत बना दिए हैं। कई तो ऐसे गीत होते हैं जो सिर और पैर समझ ही नहीं आता। अभी तो नए नए गीत बना दिए हैं। आदि गीत बाप ने यही सुनाया ना। तो नवयुग कब हुआ? अब। पुराने के आगे नया लगता है ना। पुरानी दुनिया, पुरानी जीवन बदल गई, नई जीवन में आ गए ना। बेहोश थे, अपना होश था कि मैं कौन हूँ। हमारे में से किसी को पता था मैं कौन हूँ? पता था? किसी को भी नहीं पता था। अपना होश ही नहीं था। तो बेहोश हुए ना। बेहोश से होश में आए, नया जीवन अनुभव किया ना। आँख खुलते नया संबंध, नया संसार देखा ना। तो नए युग की, नए युग में नए वर्ष की बधाई। तो अपना होश कौन सा? मैं कौन। इस होश में रहना है। और स्वमान इस सप्ताह का क्या मिला हमको? मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रिकुटी के मध्य स्थित हूँ। पूरे सप्ताह इस स्वमान को हम अपने दूसरे स्वमान के साथ अटैच रखेंगे। आज हमारा दूसरा स्वमान क्या है? मैं कंबाइंड रूपधारी भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा हूँ। शरीर के साथ भी कंबाइंड हूँ, बाबा के साथ भी कंबाइंड हूँ। शरीर के साथ कंबाइंड हूँ तो शरीर रचना है, मैं रचता हूँ। बाबा के साथ कंबाइंड हूँ तो बाबा रचता है, मैं रचना हूँ।